साल का पहले महीने का आखिरी दिन में प्रभु में पहुंचाया। हालेलुया। एक एक दिन हमारे जीवन से गिर जाते हैं। आप में फल, आपका झाड़ में फल होता है, एक एक गिरता है, आखिर में खत्म। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में एक एक दिन खत्म हो जाते हैं। हालांकि एक दिन हमको मिला जरूर है, मगर हमारे जीवन से जो टोटल जितना दिन है उसमें से खत्म हो गया। हम हमारे मृत्यु को और करीब आ गए, नहीं तो हमारे यीशु मसीह का आगमन का और करीब आ गया, अर्थात स्वर्ग का करीब आ गए। हालेलुया। ये हमको समझना है। हालेलुया। बुद्धि प्रभु दिया है हमको, दिया हुआ आशीषों को सही इस्तेमाल करना। उसमें एक फैक्टर है टाइम, दिन, हमारा आयु। हालेलुया। हमेशा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो ये आज जो भजन दिया हमें, हालेलुया, 15 भजन, हालेलुया, उसके ऊपर लिखा हुआ दाऊद का भजन। दाऊद इस्राएल का मधुर याद गायक था। मेरा हालेलुया हृदय के अनुसार चलने वाला, ये सर्टिफिकेट पाया। दाऊद के सिंहासन में यीशु मसीह राज करे। पदवी के आधार पर दाऊद का संतान होकर के आया। पदवी, दाऊद का बेटा नहीं है, यीशु परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। दाऊद का संतान इसलिए बताते, दाऊद का सिंहासन में राज करेंगे, इसलिए मैं दाऊद का हालेलुया परमेश्वर हालेलुया अंगीकार किया। दाऊद के सिंहासन को यरूशलेम में परमेश्वर ने अंगीकार किया। उसका बेटा होकर के आएगा यीशु करके हालेलुया वचन में लिखा है। इसीलिए हालेलुया दाऊद का संतान करके बताते जरूर है, मगर दाऊद का संतान नहीं है। हालेलुया परमेश्वर का संतान, क्योंकि दाऊद खुद यीशु मसीह को क्या बुलाते मालूम है? प्रभु, मेरे प्रभु। हालेलुया। पढ़िएगा भजन संहिता 110 का 1। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। ये यीशु मसीह इसको हमको समझा कर दिया है। हालेलुया। मेरा प्रभु का यहोवा का ये वाणी। तो हमको समझना है परमेश्वर एक ही है। वो परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ये पुराने नियम में किसी को प्रकट नहीं हुआ था, समझ में नहीं आया, मगर दाऊद को प्रकट हुआ। आत्मा में दाऊद बताते मेरा प्रभु से यहोवा की वाणी। मतलब मेरा प्रभु कौन है? यहोवा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कठिन नहीं होगा। ये कौन बोला? दाऊद बोला। तो दाऊद का प्रभु कौन है? यहोवा। अभी दाऊद और बताते हैं मेरा प्रभु से यहोवा की वाणी। हालेलुया। पिता यहोवा, पुत्र यहोवा। परमेश्वर में हालेलुया 3 व्यक्तित्व है। दाऊद अपना वचन में प्रकट करता है। मेरे साथ है, साथ चलने वाले वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये हालेलुया दाऊद का भजन है। दाऊद आत्मा में होकर के लिखा हुआ भजन है। 15 का पहला, उसमें हम देख सकता है एकमात्र प्रश्न है। वो एक प्रश्न का अनेक उत्तर है। हालेलुया। पहला जो वचन है प्रश्न, 2 से 5 तक का उत्तर है। हमारा हालेलुया अनेक जीवन में अनेक प्रश्न आता है, उत्तर बहुत है, मगर यीशु मसीह को जो उत्तर पाया है वो असली आशीष है। दुनिया के ऊपर हम जा सकता है, दुनिया पर भरोसा कर सकता है। एक मनुष्य के लिए एक मार्ग यहोवा मनुष्य के लिए अच्छा दिखाई देते हैं, मगर उसका अंत मृत्यु का रास्ता है। नीति वचन 16 का 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तुम्हें मृत्यु मिलती है। मैंने जो पहले बताया वो अनुवाद करके बताया मलयालम से। ऐसा भी मार्ग है जो एक मनुष्य को अच्छा दिखाई देते हैं, मगर उसका अंत में मृत्यु का रास्ताएं हैं। रास्ताएं एक नहीं। अभी हम समझ सकता है एक मार्ग से, हम एक चौक में हम खड़ा है, अगर सही मार्ग में नहीं गया तो आगे चल के फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको वो पाना है तो वापस उसी चौक में आना पड़ेगा। वहां जाकर के घूमने से कोई मतलब नहीं। जगह मोड़ना है वहां मोड़ना है। हम लोग नागपुर से, हम लोग हेमंत सब लोग थे, नागपुर से वापस आ रहे थे, तो वो जबलपुर रास्ता में हम लोग थे।
क्योंकि वहां को जाना था, वहां से एक जगह मोड़ा आगे चले गए। फिर इतना कंफ्यूजन हो गया, फिर रात भर इधर उधर घूमा, आखिर में हम फिर सही रास्ता अपनाया, हालेलुया, इधर पहुंचे। तो जहां हमको मोड़ना है वहां नहीं मोड़ने से समस्याएं उत्पन्न होता है, हालेलुया। तो हमारा हालेलुया जीवन एक मार्ग है, हालेलुया। सही मार्ग जो है यीशु है। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग जाने वाला मार्ग एक ही है, एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। ये हमको मन में बैठाना है। हम विभिन्न जातियों से आया है, अन्य जाति हिंदू से है। हिंदू लोग अनेक देवताओं को पूजा करते हैं, उन लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवता हैं, तो बोलते हैं। तो हमारे मन में ये सब बैठा हुआ है, नहीं वहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, सब नदी एक ही समुद्र में जाता है, सब बोलते हैं। अगर हमको समझना है, कलकत्ता की गाड़ी में बैठे बॉम्बे नहीं पहुँचे, हालेलुया। तो हालेलुया एक ही मार्ग है। भजन संहिता 2 का 10, 11, 12। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। एक ही मार्ग है यीशु, और कोई मार्ग नहीं है। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। पिता के पास, पिता के साथ बैठना है तो यीशु, और कोई रास्ता नहीं, हालेलुया। कुछ लोग अनंत काल का जीवन पाएंगे, मगर कैसे मालूम है? जाति के, अन्य जाति के समय प्रजा, हम राजा है तो फिर प्रजा क्यों बनना है? ये अभी यीशु आएगा, हमको लेके जाएंगे, हमको प्रतिफल बांटेंगे, हालेलुया, एक पदवी नियुक्त करेंगे। उसके बाद वो तब तक यहाँ आग उंडेला जाएगा, परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा। यहाँ राज करने वाला क्रिस्त विरोधी वो भी मेरे लोगों को तंग करेंगे, नंबर डलवा देंगे, बहुत कुछ करेंगे, मार डालेंगे। उसके बाद हम यीशु के साथ हम वापस आएंगे इस दुनिया में राज करने के लिए 1000 साल। यीशु के साथ रहने वाले लोग उसके साथ आएंगे, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19 का 12, 13, 14 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 12। उसकी आंखें आगे की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आगे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार। स्वर्ग की सेना ये कौन है? ये हम हैं। हम परमेश्वर का हालेलुया संतान बन गया, परमेश्वर का दुल्हन बन गया, हम हालेलुया यीशु के साथ चलने वाला बन गया। आगे। और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। देखो शुद्ध मलमल पहनने वाला कौन है करके 7 में लिखा हुआ, हालेलुया 7 पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो ये दुल्हन है साथ में चलने वाला, और पीढ़ घोड़े में बैठ करके पीछे पीछे यीशु का, यीशु सफेद घोड़े में, हम भी सफेद घोड़े में हमारे, हालेलुया। ये दर्शन हानोक को मिला, पढ़िएगा यहूदा 1 का 14, यहूदा का पत्री 14। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। जकरिया 14 का 5, लाखों पवित्रों के साथ। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आसिया तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा, यीशु दाऊद का प्रभु। हाँ आगे आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। सब पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। हम
कितना आनंद मनाना है। हम यीशु के साथ वापस आएंगे, यीशु हमको लेके जाएंगे, पदवी देंगे, फिर यहाँ बहुत लोग 2/3 लोग मारा जाएगा। उसके बाद क्रिस्त विरोधी को मार डालने के लिए, झूठा भविष्यवक्ता को मार डालने के लिए, उसका अंदर कार्य करने वाले शैतान को 1000 साल के लिए बांधने के लिए यीशु आएगा अपने मुंह का हालेलुया वचन से, हालेलुया क्रिस्त विरोधी को मार डालेगा, झूठा भविष्यवक्ता को मार डालेगा, उसको बांध देगा, शैतान को 1000 साल के लिए बंदीगृह में डाल देगा और यहाँ राज करेंगे 1000 साल यीशु के साथ हम। मालूम है ये सब हालेलुया कितने आनंद का बात है। उसके बाद फिर आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, हटा देंगे, जला देंगे, हालेलुया सारे मुर्दे जी उठेंगे और सबको न्याय किया जाएगा। जीवन का किसी की किताब में किसी का नाम नहीं है, उसको नरक में डाल दिया जाए। उसके बाद अनंत काल का जीवन शुरू होता है, वो जो है हमारा घर अनंत काल का। हालेलुया पढ़िएगा, हालेलुया 21 का 1 से पढ़िए, ये वाला है हमारा घर। बताना भाई इसको। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहले पृथ्वी जाती रही थी। वो जो दिख रहे बाकी सब जो है तारे हैं, ये 2 बार पिक्चर मिला है नासा को। हाँ आगे पढ़िए। और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, पवित्र नगर या यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा। हमारा प्रश्न क्या था? परमेश्वर के तंबू में कौन वास करेगा? हाँ परमेश्वर का डेरा, हाँ डेरा मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का डेरा। आगे वह उनके साथ डेरा करेगा और उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हाँ ठीक है। अभी 9 पढ़िएगा, उसका 9 से पढ़िएगा, वो उसका विवरण दिया हुआ है, ये नगर का विवरण दिया हुआ है 9, उसी का 9। 16 21 का 9 पढ़ रहा है, 21 पढ़ रहा है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, आ इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। ये दुल्हन बताते हैं मगर दुल्हन नहीं, दुल्हन का डेरा है। आमेन। हाँ आगे। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लों के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों के 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इसलिए 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने का 12 प्रेतों के 12 नाम लिखे थे। ठीक है, अभी 19 पढ़िए, इसको कैसे बनाया गया? उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। हर प्रकार का बहुमूल्य पत्थरों से बनाई उसने। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 6वीं माणिक्य की, 7वीं पीतमणि की, 8वीं बोरेज की और 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनिये की और 11वीं धूम्रकांत की। एक 12 पत्थर। शैतान को बहुत सुंदर बनाया गया था। कितने पत्थर था हमारे? 9 पत्थर। शैतान से सुंदर, शैतान अर्थात लूसीफर को कितने सुंदर बनाया था? 9 प्रकार का रत्नों से और सोना से, और ये 12 प्रकार का पत्थरों से और सोना। सड़क पूरा सोना है, मालूम? बहुत बड़ा है। वो तारा का कंपेयर करके देखो, इसमें खुद प्रकाश नहीं है, परमेश्वर का प्रकाश से वो चमकता है। तारों में क्या है? आग जलते रहता है, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम है, परसेंटेज मालूम है क्या? 95% हाइड्रोजन और 5% हीलियम है। मेरे को लग रहा क्या उल्टा भी हो सकता है। वो जलते रहते, वायु है उसमें स्वर्गदूत राज करता है, स्वर्गदूत रहता है, और 1/3
तारों में अभी शैतान का दूध रहता है, एक तिहाई जो गिर गया बल्ब। तो इसीलिए ये हिंदू लोग ये उसका वो नक्षत्र है, ये नक्षत्र है, वो सब बोलते हैं। वही नक्षत्र मतलब एक तारा का नाम है, उसमें रहने वाला दुष्टात्मा को पूजा करते हैं हम लोग। मालूम है आपको? ये आपको समझना है। हालेलुया। हम पब्लिक में ये नहीं बोल सकता है, फिर भी ये समझना है। तारों में स्वर्गदूत रहता है, तो स्वर्गदूत को पूजा नहीं करना, आराधना नहीं करना, हमको परमेश्वर का आराधना करना। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, उत्तर दिशा का पहाड़ में। हालेलुया। तो ये जो हालेलुया, ये परमेश्वर हमारा साथ, इम्मानुएल, परमेश्वर मनुष्यों के साथ। हालेलुया। हमारा आंसू सब पहुँच लेगा। हालेलुया। वहाँ कौन जाएगा? 21 का आखिरी वचन, 21 का आखिरी वचन जो पढ़ रहे थे। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। मेमना मतलब यीशु मसीह। हालेलुया। मेमने का जीवन खात्मे किताब है, वो जीवन का पुस्तक, उसमें जिसका नाम लिखा वही लोग इसमें रहे। हालेलुया। तो हमको स्वर्ग में पहुंचने के लिए एक मार्ग प्रभु दिया है। स्वर्गलोक दुनिया में बनाया, एदन वाटिका में हम रहते थे आदम के साथ, और बाहर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, खड़ा स्वर्गदूत को खड़ा कर दिया, कोई नहीं प्रवेश करेगा। यीशु आया, अपने आप को फाड़ करके नया दरवाजा बनाया, और उसका द्वारा हम प्रभु में प्रवेश कर सकते। हालेलुया। तो प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया ऑलरेडी। हालेलुया। हालेलुया। अभी 15 का वचन, सीधा 15 का एक पढ़िएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर और बसने पाएगा? देखा, जिसका नाम मेमने के जीवन का किताब में है, वही वहां रहेगा। हालेलुया। मगर दाऊद, हालेलुया, वो पूरा वो उस समय उसको प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया। फिर भी वो बताते हैं वो एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति कैसे होना चाहिए। अभी 2 से पढ़िएगा। वह जो खराई से चलता, जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति खराई से चलेगा, टेढ़ा काम नहीं करेगा, टेढ़ा काम नहीं करेगा। उद्धार पाए तो कैसे पता चलेगा? हमारा फल से। झाड़ को कैसे पता चलता है? फल से। आम का झाड़ फल से पता चल जाता है। कई झाड़ में पत्ता एक समान रहता है, वो फल से ही पता चलेगा। हाँ, आगे। और धर्म के काम करता है। धर्म के काम, धर्म का काम, धर्मी कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला। पहले उसको राज्य और धर्म का खोज कर, उसके साथ में ये वस्तुएं भी मिलेगी। परमेश्वर का धार्मिकता का खोज करने वाला व्यक्ति ही वहां जाएगा। आगे। और हृदय से सच बोलता है। हमारा अक्सर हमारा विश्वासियों में ये स्वभाव पाए जाते हैं, मन में एक है, मुंह में दूसरा। हृदय से कभी नहीं सच नहीं बोलता। बहुत लोग मैंने देखा विश्वासी है। कल एक मेरे द्वारा उधार पाए विनोद करके एक चैनल, बोलने के लिए दुख है जरूर। वो कल एक अमेरिका से एक व्यक्ति आने वाला है, तो मेरे को मालूम है, पता चला, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, अच्छा कोई अमेरिका से आ रहा है ना, मैं तुरंत वहां पहुंच जाएंगे, उसको पकड़ने के लिए सोच रहे हैं। फास्ट बड़ा दुख के साथ बताना पड़ता है, जो हृदय में है वो ही बोलना है। झूठ बोलने वाला स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। 21 का 8 पढ़िएगा, बहुत जगह लिखा हुआ है, वो एक वचन से पढ़ेगा। 21 का 8। परंतु डरपोक को और अविश्वासी, डरपोक, डरना मना है। भले पे परमेश्वर के जनों के लिए डरना मना है। शोले में बताते जो डर गया समझो मर गया। शोले का है तो भी परमेश्वर के राज्य में यीशु ने यिर्मयाह से बताया, तू अगर उसके सामने डरेगा तो मैं तुमको डरा दूंगा। तुमको डरना नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, क्यों डरना है? दाऊद बताते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे साथ है, मृत्यु के तराई में होकर जाऊंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जैसे 16 में था, तू मेरे दाहिनी ओर रहता है। हालेलुया। तू मुझे आगे पीछे घेर के रखा है, तो अपने हाथ मेरे ऊपर रखा है। अनाथ परमेश्वर तुम्हारा गृहदा में नीचे सनातन बुझाए हैं, काय को डरना? जो प्रभु की इच्छा है पूरा होने दो।
प्रभु जब तक अनुमति नहीं देगा हमारा बाल भी नहीं गिरेगा। मालूम है, प्रभु अनुमति देगा तो बात अलग है, क्योंकि हम इस दुनिया में आए शरीर से हमको जाना है, तो मृत्यु हो सकता है, नहीं तो यीशु आएगा हमको शरीर बदल देगा, लेके जाएगा। तो मृत्यु आना है, मृत्यु आ सकता है, वो कब आएगा हमको मालूम नहीं। यीशु कब आएगा, मृत्यु कब आएगा हमको मालूम नहीं। तो उसके लिए एक माध्यम चाहिए, एक व्हीकल। कहीं भी पहुंचने के लिए हमको एक व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए। बॉम्बे पहुंचना है तो ट्रेन में बैठना है, तो हमको स्वर्ग पहुंचना है, हमको मृत्यु रूपी ये अवस्था से जाना, गुजरना पड़ेगा। हम बोलेंगे अरे यार वो मर गया, वो जवान था मर गया। जवान होने से क्या, असली जगह पहुंच गया ना। लाजर मर गया, असली जगह पहुंच गया, धनवान नीचे पहुंच गया, जगह गलत जगह पहुंच गया। हालेलुया। तो मरना, मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं, हमको मृत्यु से डरना नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी जीवन पा लिया, हमारे अंदर यीशु है। यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमको लेके जाएगा जहाँ हम वहीं जाएंगे। इब्रानी 2:14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। उसको सरल भाषा में बोलने से, मलयालम में सरल भाषा में लिखा हुआ, जब बाप ने देख लिया बच्चे लहू और मांसधारी शरीरधारी है, पिता यीशु हमारा पिता है, हमारा सृष्टि करता है। यीशु ने देख लिया बच्चे मनुष्य लहू और मांसधारी है, इसलिए आप ही उसके समान मांसधारी, लहू और मांस शरीरधारी बन गया, और हमारा दुश्मन शैतान को हम हरा नहीं सकता था, बलवान है, उसको हरा दिया। उसको हरा करके उसका जय हमको दे दिया। सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान के सारे सामंत को रोकने के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूँ, अधिकार दे दिया। स्वर्ग पृथ्वी का सारे अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। शांति के परमेश्वर के शैतान को तुम्हारे ही पांव तले कुचलवा देगा। शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। तो मृत्यु का अधीनता में पड़ा हुआ लोगों को यीशु आकर के, पिता शरीर में आकर के, हालेलुया, उसको हरा करके हमको छुड़ा दिया, और मृत्यु का भय से छुड़ा दिया। अभी मृत्यु का भय हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। मृत्यु आएगा, कोई बात नहीं, कभी भी आएगा, है ना। मैं अभी आज यहाँ खड़ा हूँ, कल रहेंगे क्या मालूम, प्रभु कुछ आएगा तो मैं चले जाऊंगा, मगर मुझे एक पक्का विश्वास, मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये वो यहाँ का कोई जीवन का कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। तो मगर हमको स्वर्ग पहुंचना है। 1 कोरिन्थी 15:51 पढ़िए। हम यहाँ से जाते समय, यीशु आकर के हमको लेके जाते समय क्या गीत गाता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, सीक्रेट बताता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। परंतु सब बदल जाएंगे। यीशु का आगमन में जो जीवित रहेगा उन लोग बदल जाएंगे। हाँ, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। क्षण भर में। प्रभु के लिए हमारे शरीर को बदलने के लिए टाइम नहीं लगता, 10 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता, एक क्षण भर में। लाजर मर गया, सड़ गया, 4 दिन हो गया, सड़ गया, कीड़ा पड़ गया। 4 दिन में तो कीड़ा पड़ जाता है। रोदा तो उसी समय कीड़ा पड़ गया, मर गया, गिर गया तो कीड़ा निकल रहा है अंदर से। फिर कोई बताते हैं जैन लोग जो मरते तो तुरंत कीड़ा निकलता है, जीते जो मरा हुआ है। सृष्टिकर्ता को सेवा करने के बदले सृष्टि को सेवा करता है। परमेश्वर कपड़ा पहनाया है, नंगा करके, नंगा पागल को पूजा करते हैं, मूत पीते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, बोल नहीं सकता। प्रियो, हमको सच्चाई दिया है प्रभु, हमको बुद्धि दी है। हमारे प्रभु क्या चाहते हैं हमको समझना है। हालेलुया। तो मृत्यु का अधिकारी शैतान को यीशु हरा करके उसका जय हमको दिया हुआ, जिसको लेना है ले लो, बस अधिकार हमको दिया हुआ है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अब इस्तेमाल करो ना। बोले में हमको अधिकार दिया हुआ, हालेलुया, वो अधिकार हमको इस्तेमाल करना है। सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान के सारे सामंत को रोकने के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए, इसलिए तुम जाओ, ये अधिकार के साथ जाओ, सारे लोगों को सचेला बनाओ।
उनके पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम बपतिस्मा दो। उसके बाद मैं जो बोला है पूरा सिखा दे। वचन को वैसे कि वैसे पढ़ना है, एक जो है समय हालेलुया स्टेप बाय स्टेप प्रभु सब सिखाते हैं, यीशु को गलती नहीं होगा। हालेलुया। तो दाऊद पूछ रहे हैं हालेलुया, प्रभु जी आपका तंबू में कौन वास करेगा? हमको जवाब मिल गया, यीशु को जो ग्रहण करके उद्धार पाके बपतिस्मा लेके नहीं, पवित्र जीवन बिताने वाले को, सुपारी खाने वालों को नहीं, गाली गलौज करने वालों को नहीं, झूठ बोलने वालों को नहीं, तंबाकू गुड़ाकू खाने वाला नहीं, धोखा नहीं खाना। हालेलुया। इससे इतना ही बताता हूँ अभी। हालेलुया। दो फिर से पढ़िएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। जीभ जो है किस लिए दिया मालूम है? परमेश्वर को स्तुति करने के लिए दिया है। एक सोते से मीठा पानी और खारा पानी दोनों नहीं निकले करके याकूब बताते हैं। तो हालेलुया, हमारे जीव से प्रभु को स्तुति करने का है, इसी जीव से किसी का निंदा नहीं करना, इसी जीव से किसी का निंदा नहीं करना। हालेलुया। खास करके अपने दोस्तों का हालेलुया निंदा नहीं करना। हाँ, और आगे और ना अपने मित्र की बुराई करता है। हाँ। और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हाँ। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मनुष्य मतलब जो प्रभु का पदवी से गिर गया तुच्छ है, फिर उसको पीछे हम जाने की जरूरत नहीं, उसको आदर करने की जरूरत नहीं, तुच्छ है ना। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। यहोवा के डरवैयों को आदर करना है, यहोवा के डरवैयों को आदर करना है। ये एक गिलास पानी भी पिलाएगा, उसके लिए प्रतिफल है। हाँ, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे ये आपको थोड़ा सा है। अक्सर विश्वासी लोग वायदा करते हैं, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, ये दूंगा, वो दूंगा, उसके बाद बदल जाते हैं। मालूम है आपको? अवसर आया तो ठीक है, तो वो मेरे को देखा नहीं, वो मेरे को समझा नहीं, क्यों दूंगा? हमारा मुंह से निकलने वाला वचन हमारा व्यक्तित्व को प्रकट करता है। परमेश्वर से मुख से, परमेश्वर से निकला हुआ वचन है यीशु, वो परमेश्वर का व्यक्तित्व वो कभी बदलेगा नहीं, वचन बदलेगा नहीं। पत्थर का लिखी है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। और मुंह से निकल गया तो उसको देना पड़ेगा, चाहे हानि उठाना पड़ेगा। मालूम आपको? मालूम है अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनका विशेषता क्या था? इसहाक ने, एक इसहाक के बारे में बताता हूँ मैं। इसहाक आशीष किया गलती से, एसाव समझ करके याकूब को आशीष किया। स्वर्ग का आशीष, पृथ्वी का आशीष, खेत का आशीष, वो आशीष, ये आशीष सब देगी। थोड़ा देर के बाद, 1 घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटे के बाद पता चल गया एसाव आ गया। तुम्हें किसको आशीष किया? अंधा था याकूब। ईसा क्यों अंधा हो गया? ये होने के लिए प्रभु सब जानते हैं। अरे मैंने उसको आशीष कर दिया, वो आशीष होगा, नहीं तो थोड़ा सा विड्रॉ करेगा। हाँ, वो तो गलती से हुआ था, वो आशीष वापस आने चाहिए, नहीं बोल दिया तो बोल दिया। समझना, हमको इसमें सुधरना है। तो विश्वासी है, विश्वासी मतलब क्या? यीशु को विश्वास करने वाला है क्या? विश्वासी का दूसरा मतलब है सच्चा, विश्वास योग्य। विश्वास करके पवित्र आत्मा का वरदान भी है, पवित्र आत्मा का फल भी, दोनों विश्वास है। एक जो है वरदान परमेश्वर पर भरोसा करने का, वो वरदान। दूसरा फेथफुलनेस, फेथफुलनेस और विश्वास योग्यता, परमेश्वर का फल है विश्वास योग्यता। हमको विश्वासी मतलब हम विश्वास योग्य है, मालूम है? हम गिरगिट के समान बदलने वाला नहीं है। नहीं तो क्या जंगल का वो जानवर है ना, उसको क्या नाम है, लोमड़ी, लोमड़ी के समान चालाक नहीं है। अवसर आएगा बदल देगा, नहीं। हालेलुया। विश्वासी, विश्वास
योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा सच शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। इसहाक ने बदला नहीं, और ये एसाव ने बोला हमको भी आशीष कर दो, तो दूसरा आशीष दे दिया उसको, संपत्ति, उसको कंगाल पर, उसको गीला पर, उसको सूखा पर। आपको मालूम है भाग हम पढ़ने से, इसीलिए इसहाक बोया 100 गुना फल लाया। 100 गुना, मतलब बाइबल में एक ही जगह लिखा हुआ है, एक बोरा बोया 100 बोरा, मालूम, वो भी मरुस्थल में, समुद्र। हालेलुया। और आगे बढ़िए। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, ये भी समझना है, बैंक में डालकर तो ब्याज मिलता हमको। यीशु खुद बोला तुम अपने रुपया, मेरा रुपया तो तुम ब्याज पे देना था, तुम मट्टी में गाड़ कर रख दिया। उसका असली मतलब अगर बोलेगा तो मट्टी में गाड़ी और बिल्डिंग के लिए पैसा देना, बिल्डिंग लगाना, उनको मट्टी में डालकर ब्याज पे देना, मतलब यीशु का सेवकाई के लिए देना। बाद में तुम्हारा रोटी को पानी पर को फेंक दे, बहुत दिन के बाद तुमको वापस मिलेगा। पानी पर फेंकने के बाद कुछ मिलेगा, पानी का फेंकने समान है परमेश्वर का सेवकाई के लिए देना। तो जो ये कैसे दे सकता है, हिम्मत है उसे वही दे सकता है जिसका विश्वास है। जो 1 लाख रुपया, फिर 1,30,000 रुपया, फिर 40,000 रुपया कैसे दिए, उसके लिए रुपये की कीमत नहीं। वो स्लीपर कहाँ से मुझे जाता है, फर्स्ट क्लास में नहीं फर्स्ट क्लास नहीं, बहुत पैसे लग जाए, कंजूस है, मगर प्रभु का सेवकाई के लिए भरपूरी से। क्यों? उसको प्रतिफल है, उसको मालूम है 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना। मैं बता रहा हूँ, यहाँ के 1 रुपया, वहाँ के 1 करोड़, समझ ले। वहाँ धन है, वहाँ पदवी है। जवान को बोला यीशु ने, तुम अपने माल बेचकर कंगालों को दो तो स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। तो स्वर्ग धन में धन है, वहाँ पदवी है, अलग अलग पदवी है, मालूम। हालेलुया। तो आगे बढ़िए। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। घूस नहीं लेना, गिफ्ट नहीं देना। अगर कोई खुशी से दे दिया तो गिफ्ट लेने से अंधा हो जाता है, नहीं लेना ठीक है। और गलत काम करने के लिए होने से बिल्कुल, निर्दोष को हानि करने के लिए न्यायालय में जो बैठा उसी के बारे में बताते हैं। रिश्वत लेकर के अभी वकील लोग क्या करते हैं, वकील लोग, न्यायालय थोड़ा ठीक है, वकील लोग, हमारा वकील है, वो क्या करेगा, दूसरे हमारा जो विरोधी है उसको बोले अरे यार मैं उसको निपटा लूँगा, तुम यहाँ पैसे इधर दे देना, तुम उसको कितना 1 लाख देना, 50 मेरे को दे देना। चलो, वकील को विश्वास नहीं कर सकता, कोई वकील को, कोई न्याय को विश्वास नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए हमारा वकील है यीशु मसीह, तो उसका हाथ में देना। यीशु मसीह एक नाम है वकील, एडवोकेट, पहला यूहन्ना 2:1-2 में लिखा हुआ एडवोकेट। इंग्लिश में वकील लिखा हुआ है, बाकी भाषा में ऐसा ही सहायक लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हाँ आगे बढ़िएगा। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। ये हालेलुया, जिसका अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसके अनुसार चलने वाला, ये सब कार्य करने वाला डगमगाएगा नहीं। बाकी सब डगमगाएगा, वो सब फिसल जाएगा। फिसल पट्टी में खड़ा है, असाफ देखा तो गिर गया, फिसल पट्टी में थोड़ा सा तेल भी डाल दे, कितने जल्दी खत्म हो गया। मगर तू मेरा दाहिने हाथ पकड़ा हुआ है, वजह से 73 में असाफ बताते हैं तू मेरा दाहिने हाथ पकड़ा हुआ है। यीशु जिसका हाथ पकड़ के जो चलाते हैं, हालेलुया, मालूम है अपने को, जो हाथ पकड़ के चलाते हैं, बच्चे गिरना चाहता तो भी नहीं गिरेगा। इसको पकड़ के देखो, वो चल रहा जा रहा है तो गिर गए, नहीं तुम हाथ नहीं छोड़ेंगे, गिरेंगे, अब गिरना चाहे तो भी नहीं होगा। ये हमारा प्रभु का विशेष नाम है। सोच लो, पढ़िएगा 73, वजह से 73 में हुआ तो मेरा दाहिने हाथ पकड़ा हुआ है। 73 का आखिरी 2-3 वचन पढ़ लिया गया, तो मेरा दाएं हाथ पकड़ा हुआ है। नहीं, वजह से 73 का आखिरी
तो अभी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। हाँ, और उसमें भी है, वजह से 149 में भी, 39 में भी, बड़े उसमें भी। मैं तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है हाँ। और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। नहीं, आगे भी कहीं है, या दाएं हाथ पकड़ा हुआ, हालेलुया, ठीक है। तो प्रियो, ये हमको समझना है, हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान, हम परमेश्वर का अधिकारी, हम स्वर्ग का राजदूत, मालूम है, हम स्वर्ग का राजदूत है। तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों के समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर का निज प्रजा। हालेलुया, हमको स्वर्ग पहुंचना है। अच्छा, इसके साथ और एक वचन पढ़िएगा, वचन पूरा पढ़िएगा 24, इसमें इससे मेल खाता है। वचन सिर्फ 24 हाँ, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थित किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेना का यहोवा वही प्रतापी राजा है। देखो, मैं जिस्ट में बताता हूँ, निचोड़ बताता हूँ, हम ये काम नहीं कर सकता था, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। स्वर्ग अपने आप जा नहीं सकता, अपने आप पवित्र जीवन बिता नहीं सकता, मगर हमारे लिए सहायक बन करके परमेश्वर से एक भाग निकल के आया, ये काम कर दिया और वापस वहां बैठा है, सबको बुला लिया। ये खत्म करने के पहले, दुनिया खत्म करने के पहले, लोगों को खत्म करने के पहले, आ जाओ बेटा, आ जाओ, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से देवे लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूं। ये पीरियड अभी उद्धार का पीरियड है। शैतान हमारे दुश्मन को हरा दिया है और उसका कब्जे में पड़े हुए लोगों को बुला रहे, आ जा बेटा, आ जा, आ जा। मालूम है कि कितना आपको साफ समझ में आता, मेरे को मालूम है, मेरे को भयंकर साफ समझ, इसलिए कभी कभी मैं प्रार्थना में मेरे को रोना आता है। एक आत्मा का कीमत नरक जा रहा है, मालूम है, नरक जा रहा है, इसलिए कैसे भी करके, और आखिरी क्षण में उद्धार भी पा सकता, मालूम है, आखिरी क्षण में। वो चोर यीशु के साथ में दोनों चोर को अवसर मिला, मगर एक ने इस्तेमाल किया, एक ऊपर का कोठरी में गया, एक नीचे का कोठरी में गया। मालूम है, हमको भी अवसर है, सही इस्तेमाल करो। ये सब धन संपत्ति, ये सब कुछ नहीं है भाई, ये सब छोड़ छाड़ के जाएगा। ये उसका मुकेश अंबानी का पापा का नाम क्या, कौन सा? धीरू अंबानी क्या लेके गया, आप बताओ, क्या कुछ लेके गया क्या? करोड़ों लाखों करोड़ों बनाया, कहाँ गया? उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़िएगा 49 का 12, वचन सीखना 49 का 12 से पढ़िएगा। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है। वो जानवर के समान है जो मर मिटते हैं। वो मर मिटते, उसमें आत्मा नहीं रहता, वो बाकी नहीं है, वो प्राण खत्म हो गया, मतलब मशीन बंद हो गई, इतना ही है। एक मोटर घूम रहा था, अचानक बंद हो गया, लाइट जल रहा था, बंद हो गया, बस इतना ही है। कुछ वो तो उसका शरीर जो है मट्टी में मिल गया, उसका कोई आत्मा ये नहीं रहता। हाँ, आगे। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है। हाँ, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। तो भी उनके बाद लोग उनका बातों से प्रसन्न होता है। अरे यार कितने भाग्यवान था, वो था, ये था, मैं कहाँ गया मालूम नहीं।
मेरा पापा मुकेश बोलेगा पर मेरे पापा भयंकर है, तो हमको इतना ये दे दिया, अमानत दे दिया, वो है। भाई कहाँ गया भाई? हाँ आगे आगे। वे तो अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। अधोलोक का मानो भेड़ बकरियां ठहराया गया है। मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी। मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी, मृत्यु लेके गया नरक। हाँ, और घोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे। घोर आने वाला है, अभी अंधकार का समय है, घोर आने वाला है, सब साफ दिखाई देगा। ये आत्मिक अंधकार के बारे में बताते हैं, मालूम मलाकी 4:1। क्योंकि देखो वह धड़कते पट्टे का सदीन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी अनाज की कुट्टी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा। धर्म का सूर्य यीशु मसीह, धर्म का सूर्य मतलब कौन है? यीशु मसीह। वो उसको पलटे मत, 84 का आखिरी वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 84 का आखिरी वचन। सूर्य मतलब वो सूर्य नहीं है। हाँ आगे। सेनाओं का यहोवा क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उस पर भरोसा रखता है। आखिर उसको पहले वाले वचन पढ़िए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर है, सूर्य और ढाल है। कौन है वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह सूर्य है। कौन सा सूर्य? आत्मिक सूर्य। मैं जगत का ज्योति मिल के आया हूँ। मैं जगत का ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन का ज्योति पाएगा। शमरिया से बताया, जिस पानी मैं तुमको पिलाऊंगा वो पानी पीने से फिर कभी प्यासा नहीं होगा। मुझ में विश्वास करने वाले का अंदर से जीवन का नदियां बह निकलेगी। वो हमको दे दिया। अभी पहले यीशु से बह रहा, अभी हमसे बह रहा है। ये सब आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है? हालेलुया। और ये मेरे को अच्छा समझ में आता है। मैं कभी कभी एकदम अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, क्या करेगा, एक सीमा है हमारा। हालेलुया। कुछ भी हो, कल से मेरे को मेरे यहाँ जिसने जो चाहते हैं तो पर्ची बना के रखा है, ट्रेन में रायपुर का रायनंदा का MST ले लेंगे, पर्ची बांटो, और साथ ही साथ हमारा जो किताब है उसको भी बेचो। एक किताब के पीछे 10 रुपये चलो आप लोग। मेरा मेन लक्ष्य है पर्ची बांटना, पैसा नहीं। मगर आप भी कमाओ, मैं भी कमाऊँ, मैं नहीं सेवा गाय के लिए। कोई एक दिन प्रार्थना कर रहा था, पप्पा का, पास्टर का तू उधारी चुका। मेरा कोई उधारी नहीं है, मेरी चर्च का उधारी। मैं चर्च से अलग नहीं रखता, जो भी मेरा प्रभु का है बस। हालेलुया। मैं जी रहा हूँ प्रभु के लिए, मेरे और कोई अलग से कुछ नहीं। अलग से अकाउंट है मेरा पत्नी का। आप लोग समझना, मैं समझ रहा हूँ, देखा कर सकता है। पीटर है, यूहन्ना है, आप लोगों को एक ये हो जाएगा। मेरा मेन लक्ष्य है पर्ची बात। पर्ची है, उसमें किताब में भी वो पर्ची लिखा हुआ है। और क्या आप तैयार हैं क्या? कल शादी में गया था, एक राजा परिवार का बेटी का, राजकुमारी का बेटी की शादी में गया। बहुत लोग थे। हम लोग जब रात को 10 बजे गया तो 2000 लोग थे। उसको भी दिया 500 रुपया दिया, उसके साथ में ये भी डाल चाहिए। आप तैयार हैं क्या? मैं नहीं छोड़ता। लोग कुछ भी समझे, मेरे को एक ही है, सीधा गिरेगा तो भी यीशु, उल्टा गिरेगा तो भी यीशु, बोलेगा तो भी यीशु, नहीं बोलेगा तो यीशु। क्या बोलते हैं? जीसस फ्रीक।